बातें मिल जाएंगी किसी महापुरुष से या किसी साधारण व्यक्ति से, जरूरत भी नहीं किसी महापुरुष की। लाला बाबू कलकत्ते के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, भयंकर घाटा हो गया, नुकसान, एकदम विचलित हो गए। सड़क पे चले जाते थे, कलकत्ते की सड़क पे, बीच सड़क पे खड़े थे। झाड़ू लगाने वाली आई, स्वीपर, कहा बाबूजी या तो उधर खड़े हो जाओ या इधर खड़े हो जाओ, बीच में खड़े मत रहो। लाला बाबू, लाखों करोड़ों का घाटा हुआ था, मानो उनको लगा अरे ये कोई साधारण स्वीपर नहीं है, ये तो लगता राधा रानी आ गई। ये कहती हैं या तो इस तरफ आ जा या इस तरफ आ जा, बीच में खड़ा होके मत सोच, या तो भिड़ जा, फिर से अपने फैक्ट्री को ठीक कर ले अगर अभी तक छाती ठंडी नहीं हुई। इतने दिन तक पैसा कमाने और पैसे में लौटने के बाद तुझे मिला क्या? आज दुखी होके सड़क के बीचों बीच घूम रहा है। या उस पार चला जा, या तो संसार की चिंता कर, या एक बार अपने आत्मा से, परमात्मा से, बंसीवाले से परिचय कर। दूसरे दिन झोला लेकर फिर गए सब्जी खरीदने के लिए। हालत ऐसी हो गई थी, शाम का समय था, बाजार उठने वाली थी। लाला बाबू, ये भिंडी कितने की, ये करेला कितने का, ये भाजी कितने की। अंत में एक बुढ़िया बच गई, बोले बाबा देरी मत कर, शाम होने को आई है, सांझ हो रही है, बाजार उठ जाएगी। और लाला बाबू फिर गिरे वहीं पर, उस बूढ़ी को प्रणाम किया, मैया तूने तो मुझे ज्ञान दे दिया, जिंदगी की शाम हो गई मेरी, और शाम ही क्या कहूं, रात हो गई है। और अब भी मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और ऐसी बात चुभी, 2 दिन में 2 घटनाएं हुई। कोई गुरु नहीं मिला उनको, किसी संत के पास नहीं गए। तुम सीखना चाहो तो इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में तुम्हें गुरु का दर्शन हो। न सीखना चाहो तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इंद्र के द्वार पर गए और बैठकर नृत्य देखता था। रंभा, उर्वशी, मेनका का राजा था, सिंहासन पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था। गुरुदेव प्रवेश कर गए, एक बार तो ठिठका, तो बगल में बैठे हुए चमचों ने कहा, आप राजा हैं, याद रखिएगा कोई साधारण आदमी नहीं है। ये तो गुरुजी तो ऊंट जैसा मुंह उठाए कभी भी घुस आते हैं, इनका तो काम ही कुछ नहीं, बैठिए चुपचाप। उसने भी ऐसा देखा कि मैंने देखा ही नहीं। ला 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 ला। कहते हैं एक घड़ी तक खड़े रहे देवगुरु बृहस्पति। उनको लगा अब मेरे शिष्य को मेरी जरूरत नहीं। अपमान नहीं महसूस हुआ उनको। जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठा है, जो भक्ति के चरमोत्कर्ष पर बैठा हुआ है, जीव और शिव जहां एक हो चुके हैं, उनको कभी अपमान नहीं होता। मत भूल जाना कि तुम्हारी गालियों से कोई अपमानित होता होगा। महात्मा बुद्ध को तो इतनी गालियां मिली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। हमारे नारायण भगवान के छाती पे लात मार दिया भृगु ने सोए हुए। अकेले में कोई मार दे तो आसपास देख के आदमी बर्दाश्त भी कर लेता है, कोई नहीं देखा। पत्नी के सामने मार दे तो सड़ा हुआ आदमी भी, अरे अगर आज चुप रह गया तो पता नहीं घर में ये जीना हराम कर देगी, बात बात में कहेगी उस दिन कहां थे। वो नारायण चुप रह गए, बल्कि भृगु के पांव को पकड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि, मेरा हृदय तो वज्र जैसा कठोर है, तुम्हारे पांव कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी। इसलिए नारायण की अग्र पूजा होती है। ये पुराणों की कथा है। पुराणों की कथा तुम्हें क्या सुनाऊं। कई यंगस्टर्स आए हुए हैं, कोई बच्चे आए हुए हैं, कोई स्कूल से आया, कोई कॉलेज से आया। जहां मैं कोई पुराण की बात करूंगा, जहां कोई उपनिषद की बात करूंगा, बस इन बाबाओं का तो यही है, बैठ गया पुरानी कथा लेके। कोई पुरानी कथा नहीं है, तुम्हारे जीवन की कथा कह रहा हूं। टेंशन पुराना है तुम्हारा। टेंशन तुम्हारे दादाजी को था, तुमको नहीं है। डिप्रेशन में तुम नहीं हो, रुपए के लिए तुम नहीं भाग रहे। 20, 25, 30 साल के जीवन होने के बाद भी क्या पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो? और कई तो ऐसे हैं जो बहस करने के लिए सामने आ जाते हैं, तुम पूर्ण संतुष्ट हो? हाँ मैं हूं।
बहुत अच्छा, प्रणाम है आपको। दो चार लोगों को और कर देना यार, जब तेरे पास है तो बांटना, कम से कम तुम्हारे पास है।